12 मार्च 2025 अचानक गुजरात और महाराष्ट्र के कई शहरों में अंधेरा छा गया। लाखों घरों, फैक्ट्रियों और दफ्तरों में बिजली गुल हो गई। यह एक आम पावर कट नहीं था, यह एक बड़ा ग्रिड डिस्टर्बेंस था। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया के अनुसार यह एक गंभीर घटना थी जिसकी वजह से 9,500 मेगावाट की बिजली ग्रिड से बाहर हो गई। आखिर यह हुआ कैसे? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। 12 मार्च 2025 को दोपहर 2:50 पर 400 केवी जानोर देगम और जानोर जीपीसी ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिप हो गईं। रिपोर्ट के अनुसार जानोर सबस्टेशन पर दो प्रकार के फॉल्ट हुए। पहला, बी फेज 2 अर्थ फॉल्ट। इसका मतलब है कि बी फेज अचानक अर्थ से कनेक्ट हो गया। और दूसरा है RYB फॉल्ट, यानी 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, जिसका मतलब है कि तीनों फेज आपस में शॉर्ट हो गए हैं। ये फॉल्ट तब होते हैं जब ट्रांसमिशन लाइन पर कोई पेड़ गिर जाए, लाइन टूट जाए या ज्यादा वोल्टेज के कारण आर्किंग हो जाए। ऐसी स्थिति में करंट बहुत तेजी से बढ़ता है और सिस्टम में भारी असंतुलन पैदा होता है। इससे सुरक्षा उपकरण जैसे कि सर्किट ब्रेकर तुरंत ट्रिप हो जाते हैं ताकि सिस्टम को नुकसान न पहुंचे। इस ट्रिपिंग के बाद काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन और उकाई पावर स्टेशन में जनरेशन लॉस यानी कि बिजली उत्पादन में कमी हुई। इसी वजह से दक्षिण गुजरात के ग्रिड में वोल्टेज 150 से भी कम हो गया। जब जनरेशन कम हो जाती है और ग्रिड में डिमांड बनी रहती है, इससे वोल्टेज तेजी से गिरता है, क्योंकि ग्रिड में बैलेंस बनाए रखने के लिए जनरेशन और लोड का संतुलन जरूरी होता है। अब गुजरात को पावर सप्लाई देने के लिए महाराष्ट्र से भारी मात्रा में बिजली खींची जाने लगी। इस समय 400 केवी औरंगाबाद बॉयसर लाइन पर ज्यादा लोड आ गया। करीब 3 बजे औरंगाबाद बॉयसर लाइन का कंडक्टर टूट गया। इस घटना की वजह से गुजरात में 5,500 मेगावाट लोड ग्रिड से डिस्कनेक्ट हो गया और महाराष्ट्र में भी 4,000 मेगावाट की कमी आई। इस लाइन के टूटने से गुजरात ग्रिड पूरी तरह आइसोलेट हो गया। अब गुजरात ग्रिड में वोल्टेज और ज्यादा गिरने लगा। इसकी वजह से गुजरात के बड़े पावर प्लांट्स जैसे उकाई, ककरापार, तारापुर और SLPP खुद को बचाने के लिए ट्रिप हो गए। दरअसल जब एक पावर प्लांट अचानक बंद हो जाता है तो उसके लोड को बाकी प्लांट्स को उठाना पड़ता है। अगर वो भी इसे संभाल नहीं पाते तो अगले प्लांट्स पर ज्यादा लोड आ जाता है, जिससे वो भी ट्रिप होने लगते हैं। इसे ही कास्केड ट्रिपिंग कहते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये रही कि पावर ग्रिड कंट्रोलर ने तुरंत एक्शन लिए, जैसे कि बस रिएक्टर और लाइन रिएक्टर्स चालू किए गए जिससे वोल्टेज सुधारा जा सके। DGVCL और SLDC ने जरूरी लोड शेडिंग किया। उकाई हाइड्रो और कवास पावर स्टेशन पर ब्लैक स्टार्ट किया गया। स्टेप बाय स्टेप पावर रिस्टोर की गई। शाम 5 बजे तक स्थिति काफी हद तक सामान्य हो गई। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आपने भी इस पावर कट को अनुभव किया था? हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही रोचक और टेक्निकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।